सुबह सुबह 5:30 बजे उठकर घर के सारे बासी कामों को निपटाकर 11 बजे तक अपने आप को फ्री कर लेना, यही एक स्त्री का कर्तव्य होता है। और घर संसार को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, उससे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगी। रोज़ की तरह आज भी मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ और मेरे चैनल का नाम है अन्नू मोना ब्लॉग और मेरा नाम है मोना। फ्रेंड्स, मैं बालकनी से अपने लिए करी पत्ता तोड़ के ले आई, किचन में रख दी और आ गई हूँ नीचे का गेट खोलने के लिए। और नीचे का गेट पर पानी डालना बहुत ज़्यादा शुभ होता है वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी, और ऐसे भी जो हमारे घर में बरकत बनी रहे, इसके लिए हमें अपने ये घर का हमारा मेन दहलीज होता है, तो इसे हम लोग बासी कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं इसे हमेशा धोती हूँ। और कोई भी अगर मेरे से पहले भी जो भी गेट खोलता है, चाहे मेरी काकी माँ हो, चाहे देवरानी हो, वो भी गेट पर पानी डालकर ही बाहर निकलती है या कोई भीतर आता है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मेरा सबसे पहले काम होता है गैस चूल्हे को साफ़ करना। रात में तो मैं वैसे भी साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर गीला कपड़ा से साफ़ कर लिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि रात में बहुत सारे मतलब कीड़े मकोड़े, अभी बारिश का दिन है, चलते रहते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए गर्म पानी कर ली, पानी गर्म की और जो मैं करी पत्ता तोड़ कर लाई थी तो वो पहले मैं चबा लेती हूँ। उसके बाद ये पानी के साथ मैं उसे अंदर निकल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो कसैला टाइप का होता है और मैं अपना हेयर के लिए ही उसे यूज कर रही हूँ। और करी पत्ता वैसे भी लाभकारी चीज़ होता है। फिर दोनों आंच पे मैं एक चाय का दूध होता है और एक रेगुलर दूध खाने वाला जो होता है, दही हुआ चाहे छेना हुआ कुछ भी, तो वो दोनों आंच पे मैं बैठा दी हूँ। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। और घर की साफ़ सफाई भी मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। ये भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा होता है कि अगर हम अपने रसोई घर से घर की सफाई की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास यहीं पे होता है। और उसके बाद से धीरे धीरे करके मैं सारे घरों को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ऊपर से जो जाला भी रहता है तो वो भी मैं झाड़ू से इधर उधर हाथ मारते रहती हूँ ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और सबसे पहले मैं पूजा रूम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पूजा रूम में हस्बैंड जी सबसे पहले वो पूजा करने चले जाते हैं। 7:30 बजे तक उनका नहाना पूरा कंप्लीट हो जाता है और वो वहाँ पे चले जाते हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद मैं इधर का काम करते रहती हूँ। बहुत सुबह में मुझे इतना ज़्यादा काम का हड़बड़ी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है। कभी पूजा रूम साफ़ करना होता है, कभी पूजा रूम पोछा मारना होता है, पूजा का बर्तन भी सुबह में ही धोना होता है, नाश्ता भी प्लस बनाना होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया, सब्ज़ी को मैं स्किप की। और फ्रेंड्स, ये मैं बता दूँ तो ये ब्लॉग है, शुक्रवार का ब्लॉग है। और आज मेरी जो ननद की बेटी आई हुई है, तो आज वो चली जाएगी, उसका ट्रेन है 12 बजे का। तो उसके लिए भी मुझे खाना रेडी करना है, घर के लिए भी खाना रेडी करना है, घर के लिए नाश्ता और उसके लिए खाना। तो बस मैं जल्दी जल्दी सारे कामों को निपटा रही हूँ। एक तरफ फिर मैं चाय बैठा दी, मेरा दूध बॉयल उधर हो गया है, खाने वाला दूध बॉयल हो गया है। उसके बाद ही मैं पराठा सेकूँगी। और आज मैं दोपहर का खाना और ये सुबह का नाश्ता सब एक ही बार में रेडी करने वाली हूँ। थोड़ा सा हड़बड़ी होगा, लेकिन काम तो मुझे करना है ही, क्योंकि उसे लच्छा पराठा बहुत पसंद है। ननद की बेटी को लच्छा पराठा बहुत पसंद है, तो मैं उसे लच्छा पराठा खिलाई नहीं हूँ, मैदा का लच्छा पराठा। तो आज मैं उसे वही खिलाने वाली, मतलब खाने का तो टाइम नहीं मिलेगा उसे। नाश्ता मैं ये सब करा दूँगी, जो मैं नॉर्मल नाश्ता बनाती हूँ ये सब मैं नाश्ता खिला दूँगी। और उसके बाद मैं लच्छा पराठा उसे देकर भेज दूँगी, तो वहाँ पर जाके वो खा लेगी। 3 घंटा का रास्ता है, 3 घंटे में वो अपने पहुँच जाती है घर। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं दोपहर का खाना में लग गई हूँ। दोपहर अभी तक मेरा नहाना नहीं हुआ है, टाइम हो रहा है अभी 11, और 11 से 1 घंटा के अंदर मुझे सारा कुछ रेडी कर लेना है। तो आज मैं दोपहर में बना रही हूँ, मतलब उसे ले जाने के लिए और घर के लिए भी। तो चिकन बना रही हूँ और साथ में लच्छा पराठा कर रही हूँ, यही दे भी दूँगी और यही घर का भी हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं चावल करूँगी अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए। और बेटा को तो वैसे भी ये रिच खाना ज़्यादा पसंद है, तो लच्छा पराठा और चिकन दोपहर में खा लेगा। मैं बता दूँ कि मेरे यहाँ सावन नहीं माना जाता है, मैं कोलकाता से हूँ,
तो यहाँ अधिकतर लोग सावन नहीं मानते, मेरी सासू माँ भी नहीं मानती थी, इसलिए मैं भी कोई नया नियम नहीं चला रही हूँ। उसके लिए मैं पहले आलू भाज ली और मसाला रेडी कर रही हूँ। अब जब तक मसाला मेरा उधर रेडी हो जाएगा तब तक मैं अपने रूम को साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि मसाला मैं 20 मिनट या 25 मिनट तक अच्छे से भून लेती हूँ। जब तक मसाला भूनता नहीं है, कोई भी सब्ज़ी हो चाहे कुछ भी हो, वो अच्छा नहीं बनता। इसलिए मैं खूब अच्छे से मसाला को भूनती हूँ टाइम लेकर। और आस्ते आस्ते उधर किचन में हो रहा है और धीरे धीरे मैं इधर अपना जो मेरा बासी काम भी होता है ये भी सलटा रही हूँ, क्योंकि ये रूम में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये रूम में मुझे 15 मिनट टाइम देना ही पड़ता है, इसलिए सुबह सुबह उधर का तो मैं टोटल कर लेती हूँ, क्योंकि उधर मेरा तो जॉइंट फैमिली है और मैं बैठ के पोछा मारती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है सभी के सामने बैठकर पोछा मारने में। जब मोप से मारना होता है तो मैं मोप से सभी के सामने मार देती हूँ, लेकिन जब बैठकर पोछा मारना होता है तो मैं सभी के सामने नहीं मार सकती, मुझे शर्म आती है। क्योंकि इधर से देवर जी आना जाना करते हैं, उधर से देवरानी, छोटू मतलब देवरानी का बेटा, बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं ये रूम का मैं बाद में कर लेती हूँ। ये रूम में टाइम लगता है और उससे पहले मैं 7 बजे तक मतलब हॉल, घर, पूजा रूम, किचन ये सब मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और साथ में बालकनी का भी मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ। दिखाती नहीं, क्योंकि इतना अगर मैं दिखाने लगूँगी तो पूरा एक 3 घंटे के जैसा फिल्म बनता है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा लंबा मेरा ब्लॉग बन जाएगा। इसलिए सब कुछ दिखाना संभव नहीं होता है एक 10 या 12 मिनट का ब्लॉग में। तो कोई पार्ट्स ऐसा होता है जो जिसे मैं शूट कर पाती हूँ, सबके नज़रों से छुपा कर, सबके नज़रों से बचा कर कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं वैसा ही काम करती हूँ। उसके बाद ये रूम मेरा गुछाना हो गया है और रूम गुछाने के बाद झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। आज मैं 6 बजे जगी थी तो थोड़ा सा लेट हो गया। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं 5 बजे तक तो जग ही जाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है। अगर रात में मैं जल्दी सो जाऊँ कम से कम 10 बजे तक, तो टाइम पे मैं जग भी जाऊँगी, क्योंकि नींद पूरा नहीं होता है। अगर रात में आप 12 बजे या 12:30 बजे सोते हैं तो इतना जल्दी सुबह में नींद नहीं खुलता है। लेकिन फिर भी मुझे सुबह में काम जल्दी करने के लिए अब सुबह में थोड़ा सा जगना ही पड़ेगा। कम से कम 5 बजे तो मुझे जगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरा बहुत सारा लेट हो रहा है। ये रूम मुझे साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं चाहती हूँ कि उनके जाने से पहले मैं ये रूम का भी साफ़ सफाई कर लूँ, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा। कुछ दिनों से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा अब रूटीन मैं अपना चेंज करूँगी। कैसे भी करके हो 5 बजे मैं जगूँगी, उसके बाद ही मैं मेरा देखती हूँ कि मेरा रूटीन क्या होता है। उसके बाद मैं खिड़की भी पोछा लगा दी, क्योंकि जो मैं अपने रूम का हर एक कोना जो होता है, जैसे खिड़की हो, चाहे रूम हो, चाहे टीवी के नीचे का सेल्फ हो, और चाहे जितना भी अलमीरा सब बना हुआ है, तो मैं सभी को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई और मेंटेनेंस करके रखती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जमता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ और साफ़ सफाई मुझे पसंद भी है। बिना हाउस हेल्पर का और ना ही आपके घर में कोई हेल्प करने वाला हो, तो सोचिए कि उस समय कितना जल्दी सुबह का काम निपटाना होता है। वही मेरे साथ होता है, बिना किसी हेल्प का मुझे करना पड़ता है। और सारा काम करने के बाद बस मैं चेयर जगह पे रख दूँगी। वो जो वेट कटर वाला जो मैं मंगाई थी, तो उसे भी मैं जगह पे रख दूँगी, और एक झाड़ू बिस्तर पे रखा हुआ तो उसे भी मैं दरवाजे के पीछे रख दूँगी। फ्रेंड्स, इतना काम करते करते अभी देखिए टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, तो अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी जा रहे हैं किचन में और काम करने के लिए। उसके बाद ही जो काम नहाना होगा, पूजा पाठ होगा, तो सब अभी बाकी है, लेकिन टाइम अभी हो रहा है इतना। और अभी फ्रेंड्स 2-3 दिनों से इतना धूप होता है, इतना कड़ा धूप होता है। जब धूप होता है तो गर्मी लगने लगता है, और जब बारिश कंटिन्यू होता है तो रोड में भी पानी जमता है और चादर भी लेना पड़ता है। तो अभी यहाँ का वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। बहुत मतलब एकदम सड़ा हुआ जो गर्मी होता है वैसा सड़ा हुआ गर्मी हो रहा है, और धूप भी बहुत कड़ा हो रहा है। और बस मेरे यहाँ का साफ़ सफाई का काम बाकी रह जाता है, तो मैं यहाँ का सारा काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं देखती हूँ कि क्या करना है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नहा लूँगी, और नहाकर पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ करने में भी 10 से 15 मिनट मुझे देना ही होगा। है तो आज शुक्रवार का दिन है, ज़्यादा लंबा पूजा नहीं करना, तो फिर भी 15 मिनट तो आराम से लग ही जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को नहलाना होता है, भोग लगाना होता है, आरती करना होता है। इतना में 15 मिनट मुझे आराम से लग जाता है। यहाँ का साफ़ सफाई में करने के बाद देखती हूँ क्या करना है मुझे।
और फ्रेंड्स मैं लच्छा पराठा का आटा लगा कर रख दी हूँ। आटा मतलब मैदा का आटा मैं लगा के रख चुकी हूँ। उसमें नमक और थोड़ा सा ये दूध, गाय का दूध दी मैं, और थोड़ा सा सादा तेल दी, तो उसके साथ में आटा लगा के रख दी हूँ। और ये भी मेरा रेडी हो गया है चिकन। अब आ गई हूँ मैं नहाकर पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ मैं फूल दिखाई कि मेरा गाछ का ही फूल है। दिया बत्ती रेडी करना है, उसके बाद ही मुझे पूजा कंप्लीट करना है। और मेरे छत पे ये जाते हैं आजकल छत पे जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को, और वहाँ से लेके आते हैं। और टाइम मैं दिखा रही हूँ कि 11:15 हो गया है। उसके बाद नहा धोआ के आने के बाद मैं नाश्ता नहीं की। सबसे पहले मैं उसके लिए खाना रेडी कर दी, क्योंकि उसे ट्रेन पकड़ना है, 12 बजे घर से निकलना है और मुझे बहुत जल्दी है करना। तो मैं उसके लिए सबसे पहले लच्छा पराठा रेडी कर देती हूँ। चिकन मेरा रेडी हो गया है और ये जैसे जैसे बनेगा मैं उसे बोल रही हूँ। मेरे पास में ही है, उधर साइड में है, तो उसे मैं बोल रही हूँ कि तुम धीरे धीरे पैक कर लो और मैं बनाते जा रही हूँ, सेकते जा रही हूँ, तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मैं ऐसे काम निपटाती हूँ अपना। ये देखिए मेरा लच्छा रेडी हो गया। इतना सारा मैं रेडी कर ली हूँ जो उसे देना है। और बहुत अच्छा लगता है ऐसा लच्छा पराठा खाने में, तो मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फोल्ड करने के बाद सारे को मैं रख दी थी। उसे बेल कर मैं अच्छे से सेक ले रही हूँ। और इसका एक अगर इसे क्या बोलते हैं, इसे क्रंच कर दिया जाए इस लच्छा पराठे को, एक लेयर इसका निकल जाएगा। इतना सुंदर ये लगता है खाने में और देखने में भी अच्छा लगता है। मेरे बेटे को शिव मेरी बेटी का ननद का बेटी का नाम है शिव, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत पतला पतला मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई न्यू मेंबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, हमेशा के लिए मेरे फ्रेंड हो जाइएगा। इसी के लिए ब्लॉग मैसेज कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।